आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। पीसी शर्मा की यह रिपोर्ट। कांग्रेस जनसंवाद मंच हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष जीएल शर्मा के साथ एक खास भेंट वार्ता। आप तक टाइम्स, धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं जीएल शर्मा, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जन संवाद मंच के अध्यक्ष। जीएल शर्मा जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आपने जो दिवाली ऐसे 2 तारीख को ही मनाना शुरू कर दी थी, आप हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, अभी मैंने जब हमारे यहाँ पे उपचुनाव किए हुए थे, तो उपचुनाव में जब हमारे जो उपचुनाव के कैंडिडेट थे प्रतिभा सिंह जी जो यहाँ पे आए हुए थे, तो जब हमारी रैली हुई थी तो उसमें मैंने जनता से अनुरोध किया था, सबसे मैंने एक प्रार्थना की थी और सबको ये बोला था कि 30 तारीख का जो दिन होगा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। और वैसे 2 तारीख को रिजल्ट आएंगे, 4 तारीख की दिवाली होगी, तो हम 2 तारीख से ही जो है दिवाली मनाना शुरू कर देंगे। और यथार्थ हुआ भी वही, हमने 2 तारीख से जश्न मनाना शुरू कर दिया। चारों की चारों सीटें हमारी आ गई। जो जुमलेवार सरकार थी, अभी तो हमने 4 सीटें ली है। अभी आने वाले टाइम में 68 सीटें जो होगी हमारी, हम तो कोशिश करेंगे कि हम जो है 55 से प्लस में जाए, 55 से प्लस में जाए। ये आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा। महंगाई इन्होंने कर रखी है, उस चीज़ का जनता जवाब दे रही है, जनता जनार्दन जो है जवाब देती है हर चीज़ का। इसमें मैं तो क्या कहूँगा, जो पब्लिकली जो चीज़ जाती है उसी के ऊपर बात की जा सकती है। सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे शर्मा जी कि जब से आप जन संवाद मंच के अध्यक्ष बने हैं, तब से लेकर आज तक आपने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? जन संवाद मंच का काफी ज्यादा योगदान था। और हमने राहुल गांधी की नीतियों के बारे में, जिसमें स्टेट की नीतियों के बारे में तो हमने बताया जो राहुल गांधी की नीतियां हैं, जो कांग्रेस ने किया हुआ है, जो ये बीजेपी की जुमलेबाज सरकार बताती है कि 70 सालों में क्या किया, अगर हमने 70 सालों में किया नहीं होता तो ये 7 साल जो आज ये हर चीज बेचने के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये ऐसे कैसे कर पाते, इस चीज को कहां से लेके आते? तो हमने जो योगदान दिया है उपचुनावों में, घर घर जाकर, बूथ स्तर पे जाकर अपने कार्यकर्ताओं को लाकर, किसी को समझाकर, सेंटर की नीतियों को, स्टेट की नीतियों को, जो हमारा राजा साहब की जो मिसेस खड़े हुए थे, स्वर्गीय श्री राजा साहब की जो मिसेस खड़े हुए थे, उनके बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में उनको समझाया, उनको बताया कि कैसे क्या करना है। और उन्होंने काफी अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स दिया। 2 तारीख से तो हम दिवाली मनाना शुरू कर रखी है हम लोगों ने। ये हम लोगों ने जो है कांग्रेस जन संवाद मंच का ये रोल रहा हमारे उपचुनावों के बीच में। ठीक है शर्मा जी, आपके माध्यम से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ठीक है, जितने भी जनता ने आपका सहयोग किया इस पार्टी को जिताने के लिए, कांग्रेस को और जुमलेबाज सरकार को, तो उन्होंने पूरी तरह से उपचुनावों में क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन आपके विधायक के द्वारा एक विधायक जो पूर्व में विधायक रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री भी थे, उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिगेडियर साहब अपने एरिया से लीड ले लेते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे, तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका? मैं ये उनकी एक व्यक्तिगत ही राय हो सकती है, इस चीज के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता कि उन्होंने कहा। हमारे एक स्लोगन लगा होता है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि मेहमानों का स्वागत है। जो हमारे दिहाड़ीदार, ठेले वाला, मजदूर आदमी, हर आदमी को अगर जो इनको एक जुमला सिखाया गया कि 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, 15 लाख तुम्हारे खाते में, अरे मैं भी एक बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे खाते में भी आ जाते तो मैं क्या सोचता। जितनी सरकारें पहले आई थी उन सरकारों ने अगर ये चीजें कोई किसी ने बोली, किसी ने तो कोई टिप्पणी नहीं की है। इन्होंने एक ये चीज कर दी। और ये वोट किस चीज के ऊपर मांगते हैं? धर्म के ऊपर, मंदिर के ऊपर इन्होंने वोट मांगे, राम मंदिर के ऊपर इन्होंने वोट मांगे, अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके ऊपर इन्होंने धारा 370 के ऊपर इन्होंने वोट मांगे, जो इन्होंने हटाई। क्या किया क्या किया, कोर्ट में चक्कर चला हुआ था, अयोध्या का भी कोर्ट में मैटर था, उसके ऊपर भी। तो ये जुमलेबाज सरकार है। अब जो आपने बात की कि जैसे ही उपचुनाव का नतीजा आया, देखो अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है 2022 में। जो 2022 के विधानसभा चुनाव आएंगे, अगर ये चाहते, एक गरीब आदमी को पूछो, जिस आदमी ने कहीं से किसी से उधार लेके, किसी से कोई 4 पैसे इकट्ठे करके, जिस आदमी ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए, जिसमें एक टैक्सी वाले भाई की बात कर रहा हूँ, जिस आदमी ने अपना रोजगार चलाने के लिए, कुछ अपना व्यवसाय चलाने के लिए जो इंतजाम किया होगा, तो उस आदमी को मिला क्या? इनका तो खुद नहीं पता होता है इनको, बीजेपी सरकार को। और इनके जो विधायक है आने वाले टाइम में, अभी तो कोई विधायक ऐसे जो ट्रांसफार्मरों के उद्घाटन करना शुरू कर दिए इन्होंने।
हमने आज तक राजनीति में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने बिजली का खंभा लगाया और वहां पे ट्रांसफार्मर के उद्घाटन करना शुरू कर दिए। तो ये जो इन्होंने 4 तारीख को जब दिवाली के बाद जो इन्होंने एक्शन लिया कि 17 रुपए जो इन्होंने महंगाई कम की, ये इनके कान खड़े हो चुके हैं। ये सरकार जो है कुछ दिनों की मेहमान है। इसका जो बोलते हैं, एक हमारे मंडी में स्लोगन चला हुआ, बोला ना रहेगी झंडी और ना रहेगा मंडी। जो इनके पास है मंडी, वास्तविकता में तो जहां है वहीं रहेगा, लेकिन बीजेपी सरकार को जो है जाना तय है। नहीं, जैसे अभी जयराम जी हर जगह जाते थे कि मंडी मेरी है, आज वो मंडी किसकी हुई, इसके ऊपर क्या कहना है? मंडी की सभी जनता की है। अगर हमारे राजा साहब जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, शिमला से थे, तो शिमला में आज तक उन्होंने ऐसी टिप्पणी तो कभी की नहीं होगी कि शिमला मेरा है। व्यक्तिगत तौर के ऊपर तो पूरा प्रदेश हर आदमी का है, पूरे भारत, जो हमारे पूरे हिमाचल के हिमाचलियों का पूरा हिमाचल है। अगर उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी की है तो इसका तो हम करेंगे कि भाई ये ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए किसी को। और बात रही मंडी की, अगर मंडी उनकी है तो मंडी की सड़कें भी तो उन्हीं की है। आप जाके देखो, अगर हम मंडी से ही सुंदरनगर तक जाते हैं तो हमारे को 2.5 घंटा लगता है आजकल, जबकि 4 लाइन है। हमारा 4 लाइन का काम चला हुआ 6 साल हो गई। राजा साहब जब थे तब काम बिल्कुल फटाफट चलता था, डीपीआर बनती थी, हर चीज को पूछा जाता था, क्या स्लोगन होता था उसका, क्या काम की अपडेट थी, हर चीज को पूछा जाता था। लेकिन अब का जो टाइम है, मंडी अगर उनकी है तो उनकी सड़कें भी तो उन्हीं की है, उनको पूछना चाहिए। ये कुछ एक चाटू करता जो चंद नेता हैं उनके, बीजेपी की जो जुमलेबाज सरकार है, उनके जो चंद नेता हैं, उन्होंने ही मंडी की भी और इस सरकार की भी ऐसी तैसी खुद करा दी। ठीक है सर, बाकी आप ने जो हमारे चैनल के ऊपर इतना कीमती समय निकाला उसके लिए हम आपका आभारी हैं और तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज और आपके लिए विश्वकर्मा डे की हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और हमारे सभी दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से दीपावली, भैया दूज और विश्वकर्मा डे की शुभकामनाएं। मैं प्रकाश चंद्र शर्मा, अजय सूर्या के साथ। नमस्कार।